विद्यते हृदयग्रन्थिः विद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते काव्यकर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अवच्छिन्नश्चिदाभासः तृतीयस्वप्नकल्पितः विज्ञेयस्त्रिविधो जीवस्तत्राद्य पारमार्थिकः अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेद्यं तु वास्तवम् तस्मिन् जीवत्वमारोपाद् ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम् तत्त्वमस्यादिवाक्यानि जगुर्नेतरजीवयोः। ओम। अब ये बात कहते हैं कि तस्मिन् परावरे दृष्टे सति, पर भी जिससे अवर है। परावर माने जो सबसे परे है, वो भी जिससे अवर माने छोटा है। दुनिया जिसको बहुत बड़ा समझती है, विचार करने पर वो भी खोखला निकलते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं, उनको पहाड़ के बारे में ऐसी कल्पना होती है जो बड़े रमणीय होंगे, बड़े सुंदर होंगे। जब पहाड़ पर जाते हैं तो जिस दिन आग लग जाती है जंगल में, उस दिन धुएं के मारे देते हैं। और जिस दिन हवा न चले, उस दिन भुनगे छोटे छोटे आंख में दिखते हैं। गंगा किनारे बैठो तो कभी ठंडी हवा, कभी गर्म हवा। आटा जो वहां पिसता है ना, आटा वो वहीं पे पकता है, तो उसमें किरकिरी रहती है। और पानी में भी बालू के कण रहते हैं, तो जब वो पेट में जाते हैं तो पकते नहीं है, पतले लगते हैं। तो दूरादि पर्वता रम्या, पहाड़ दूर से सुहावने लगते हैं। जब पहाड़ पर जाके रहना हो तो वहां भी होटल चाहिए, वहां भी पलंग चाहिए, तो वहां भी एयर कंडीशन चाहिए। तो ये दूर के ढोल सुहावने जैसे होते हैं। तो गांव के लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो अप्राप्त जो वस्तु उनके लिए होती है उसको महत्वपूर्ण समझते हैं। जैसे वो थोड़े कपड़े में गुजर नहीं कर सकते और थोड़े कपड़े में गुजर करने वाले को देखेंगे तो उनकी बड़ी चिंता होगी। वो बिना पैसे के नहीं रह सकते, तो है ना, बिना पैसे वाले को देखेंगे तो बड़ी चिंता होगी। वो कोई जादू का खेल नहीं जानते हैं तो जादू के खेल वाले को देखेंगे तो उनकी बड़ी चिंता होगी। वो अपने में जिस काम की असमर्थता पाते हैं, वो अगर कोई दूसरा कर रहा हो तो उसको वो बहुत बड़ा समझने लगता है। लेकिन वो जानते नहीं है कि उस बड़प्पन में क्या फूल पड़ती है। तो जिसको दुनिया बहुत बड़ा समझती है, ये जगत का कारण है, ये अव्याकृत है, ये अव्यक्त है, ये अनंत है,
जब सत्य का परमार्थ का पता लगता है, उसका साक्षात्कार होता है, तो वो चीज बहुत छोटी हो जाती है। किसी से शहर में जब कोई बुद्धिमान आदमी आता है तो एक बार लोगों का दिमाग खराब कर देते, सब उसके पीछे दौड़ता है। थोड़े दिनों में जब उनकी समझ ठीक होती है तो जानते हैं कि वो बिल्कुल भौतिकता है। जैसे देखो, आपके सामने जो कोई आवेगा वो कहेगा ये जब आसन से बैठो, जब करो, प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसे रहो, तो आपको ईश्वर मिलेगा। बोले भाई ये तो बड़ा मस्त। एक आदमी ने कहा, आओ देखो, हम तुमको हम चुटकी बजावेंगे और ईश्वर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, तो आपको बड़ी खुशी होगी कि वो हो देखो ये चुटकी बजावेगा और हमको ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन जो चुटकी बजाने से जो ईश्वर मिलेगा वो ईश्वर थोड़ा ही होगा, वो तो मिलाने वाले का बंदर होगा। हाँ? जिसका कान पकड़ के वो तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा वो कोई दुनिया का ईश्वर थोड़ा ही होगा। लेकिन तुम तो पागल होकर दौड़ोगे कि देखो हमको मुफ्त में अगर ईश्वर मिल जाए, घर न छोड़ना पड़े, स्त्री पुत्र न छोड़ना पड़े, पैसा न छोड़ना पड़े, हाँ? अगर 5 रुपया दक्षिणा देने से ईश्वर मिल जाता हो, तो चलो उसको भी खरीद ले आवे, एक वो भी, हाँ? एक वो भी सौदा हो जाएगा। तो दुनिया के लोग जिन चीजों को बड़ा समझते हैं, विचार करने पर वो क्षुद्र मालूम पड़ते हैं। तो तस्मिन् परावरे दृष्टि सतु निरतिशय, जिससे बड़ा कोई नहीं हो और जिससे छोटा भी कोई नहीं हो, ये बड़ी मुश्किल है। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, वृतासुतर उपनिषद में आया कि जिसके परे कोई नहीं है और जिसके नीचे कोई नहीं है। तो ये क्या हुआ, परम अपि अवरम यस्मात्, तो छोटा बड़ा क्या, यस्मा न ज्यायो नाणीयोस्ति किंचित, जिससे कोई ज्यायान बड़ा नहीं है और जिससे कोई अणियान, जिससे कोई महान नहीं और जिससे कोई छोटा नहीं, जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई कार्य नहीं। और ऐसी वस्तु का साक्षात्कार जो है वो क्या है कि बिल्कुल अविद्या निवृत्ति मात्र है, अवांग मनस गोचर। जो अवांग मनस गोचर है, जो वाणी से बोला नहीं जा सकता और जो मन से सोचा नहीं जा सकता, जो साक्षी का भी दृश्य नहीं होता, हे भगवान है। और देखो हम लोग कहते हैं ना कि वाणी से बोला नहीं जा सकता, और वाणी से बोल बोल के ही बताते, ये भी वाणी से बोल के ही बताते हैं कि वाणी से बोला नहीं जा सकता। न तत्र वाग गच्छति न मनो गच्छति। कोई कहे देखो जी हम तुम्हारे वेद का निषेध करने के लिए ये बात बोलते हैं, हाँ, तो शब्द वहां नहीं जा सकता, वाणी वहां नहीं जा सकती, मन वहां नहीं जा सकता है, तो तुम्हारा वेद कैसे पहुंचेगा, है कि नहीं? वेद कैसे पहुंचेगा? वहां तो शब्द नहीं जाता, वहां वाणी नहीं जाती, वहां मन नहीं जाता, वहां साक्षी का भी दृश्य नहीं है। तो बोले तुम कोई नई बात थोड़ा ही कह रहे हो, वो वेद की बात चुरा के अपने नाम से बोल रहे हो, उसके अभिमानी बन रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ, बात तो वेद की है। जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, हैं? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, यतो वाचो निवर्तन्ते
अप्राप्य मनसा सह। बोले भाई, मन को साथ लेकर के वाणी उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उस परम सत्य को, परमार्थ को ढूंढने के लिए निकली। जिसको तुम है मुंह से बोलते हो सो नहीं। हाँ। एक ने कहा ईश्वर है ऐसे मत बोलो, है ईश्वर है ऐसे बोलो। तो कहते भाई ऐसे क्यों नहीं कहते कि जिसको तुम है ऐसा मुंह से बोलते हो, जिसको तुम है ऐसा मन से सोचते हो, जिसको तुम है ऐसा साक्षी से देखते हो, वो असली सत्य नहीं है, वो झूठा है। है वृत्ति का विषय है कि है वाणी का विषय है कि हैं? कि है साक्षी का विषय है। आखिर है तुम किससे बोलते है? माने संस्कृत में अस्थि बोला जाएगा, हो अस्थि। संस्कृत में जो अस्थि है उसको है बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा में अस्थि को परमात्मा नहीं बोला जाता, अस्थि को विषय बोला जाता। घटा अस्थि, पटा अस्थि। तो तुम वाणी के विषय को अस्थि है ऐसा बोलते हो, कि मन के विषय को अस्थि है ऐसा बोलते हो, कि साक्षी के विषय को है ऐसा बोलते हो? तो बोले नहीं बाबा, हम तो साक्षी को ही है बोलते हैं। क्या तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है ना? जब तुम साक्षी को ही है बोल, माने चेतन को है बोलते हो, माने जहाँ चेतन और सत्ता अलग अलग नहीं है, उस वस्तु को ही यदि है बोलते हो, तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वहां शब्द की गति, वाणी की गति नहीं है, वो वाणी को देख रहा है। वहां मन की गति नहीं है, वो मन को देख रहा है। वहां दृश्य रूप है नहीं है, क्योंकि दृश्य भी देखा जा रहा है। और जो साक्षी रूप है वो तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है ही, है ना? नई बात क्या कही कि यतो वा इमानि भूतानि, नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणियां इकट्ठी हैं, वाणी, लेकिन भाषा के भेद से, लिपि के भेद से और जीभ के भेद से, हैं, और व्यक्तियों के भेद से वाणी अलग अलग हो गई। वाक तो एक है, ये वाक तत्व एक है, परंतु अलग अलग चीजों का वर्णन करता है, अलग अलग शब्दों को बोलता है, अलग अलग भाषाओं को बोलता है? और अलग अलग मुंह में जीभ अलग अलग होती है। हाँ, तो जीव परमार्थ नहीं है, जीव से बोला हुआ भी परमार्थ नहीं है। तो उन्होंने मन को बुलाया, बोले देखो भाई, हे मनीराम, तुम आओ हमारे साथ चलो, हम लोग परमात्मा को ढूंढें। तो मन ने कहा कि क्यों जी, तुम लोग अगर हमको लेके परमात्मा के पास जाओगी, तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर शंका करेगा कि ये स्त्रियां जो हैं ये परपुरुष को साथ लेके आई हैं हमारे पास। तो ये तो वाचो निवर्तन्ते अपराध मनसा। तो वाणियों ने कहा कि नहीं नहीं, हम जानती हैं कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम नपुंसक हो। हाँ, तो तुम्हारे साथ चलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है, और हमारे पतिदेव भी जानते हैं कि तुम नपुंसक हो। हाँ, तो जैसे कोई रानी महारानी जो हैं, वो अपने साथ नपुंसक को, हिजड़े को लेकर के चलती हैं, वैसे गई परमात्मा के पास। अब वो महाराज, वे भी हार गई और मन भी हार गया। क्यों? तो बोले कि नैन देवा आपनुवन, कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो तो वाणी की आत्मा है, वो तो मन की आत्मा है, इसलिए अवांग मनस गोचर है। तो तस्मिन, तस्मिन का अर्थ ये है, जो तत्सत है, ओम तत्सदिति निर्देशः। हाँ, बोले हम राम नहीं बोलेंगे, का मत बोलो, का कृष्ण नहीं बोलेंगे, का मत बोलो, का उसको सत बोलोगे, का हिंदी में नहीं बोलोगे, हिंदी में है बोलोगे, संस्कृत में सत बोलोगे, हैं?
अंग्रेजी में कुछ दूसरा नाम रख लोगे। तो ये देखो, अच्छा आप बोले कि देखो हम है जो बता रहे हैं बिल्कुल नया, तो नहीं, आपको देखो उपनिषद बताते हैं। अस्तित्वोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन भारत, कठोपनिषद है। अस्तित्वोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन, बोले अस्ति 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 परमात्मा, घट में अस्ति, पट में अस्ति, घट का नाम रूप अलग करो, अस्ति परमात्मा है। पट का नाम रूप अलग करो, अस्ति परमात्मा है। मठ का नाम रूप अलग करो, अस्ति परमात्मा है। इसमें घड़े को फोड़ना नहीं है, कपड़े को फाड़ना नहीं है, मकान को ढाना नहीं है, उनके ज्यों के त्यों रहते ही उनमें अस्ति माने है के रूप में परमात्मा है। बोले बस यही परमात्मा है, अब लो मारते हैं डंडा हो ये। तो बस ये जो अस्ति अस्ति है यही परमात्मा है क्या? नहीं, ये है जो है, ये परम सत्य को जानने का एक तरीका है। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रतीदति। जब पहले अस्ति अस्ति रूप के रूप में माने नाम रूप के आधार के रूप में, अखंड सत्ता के रूप में, और नाम रूप के आधार अखंड सत्य रूप में जब उसका अनुसंधान करोगे, वाणी अलग अलग हो, तो नाम रूप बाधित हो जाएंगे और अखंड सत्य रह जाएगा। तो अखंड सत्य को पहचानने के लिए, अखंड सत्य को पहचानने के लिए है अस्ति 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 ऐसा जानना एक तरीका है, एक रीति है, एक पद्धति है। ये तो महाराज जब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, वाह, वो कोई नई बोली सुनते हैं तो वो समझते हैं कि हा क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया। वेदांत कहता है हम ब्रह्म का अनुशासन नहीं करते, हम ये ब्रह्म शास्त्र नहीं है। कहीं क्या है, कहीं ब्रह्म संसन है, ब्रह्म शासन नहीं है, ब्रह्म संसन है। जब साइंस किसी वस्तु का निरूपण करता है तो ये नहीं कहता है कि इसको ऐसा मानो ये शासन हुआ, इसको ऐसा मानो ये शासन है। वो बताता है ये ऐसा है, इसका नाम संसन है। संसनात् शास्त्रम, व्यक्तियों के भेद ये वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बतलाता है। तो इसमें क्या होता है, एक बात आपको सुनाते हैं। दुनिया में जितने संप्रदाय हैं, जितने शास्त्र हैं, जितनी साधना हैं, वो कहते हैं कि मरते दम तक लगे रहो। और अद्वैत वेदांत कहता है कि दिया सलाई जलाओ, देख लो कि कमरा बिल्कुल स्वच्छ है, और दिया सलाई बुझ जाने दो, हैं, और कान दुपट्टा सो जाओ। फिर पहरा देने की जरूरत नहीं है, रात भर जागने की जरूरत नहीं है, दोहराने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण साधनों से जीवत काल में ही मुक्त कर देना, ये अद्वैत वेदांत की विशेषता है। न ये योग दर्शन में है, न सांख्य दर्शन में है, न मीमांसा दर्शन में है, न उपासना दर्शन में है, न न्याय में, न वैशेषिक में, न तंत्र में। कोई कहते हैं कि मरते समय जरूर याद आना चाहिए, कोई कहते हैं जिंदगी भर रखना चाहिए। वेदांत कहता है ना, एक क्षण के लिए बस चम चम से चमक उठा और देख लिया कि अरे मेरे सिवाय तो और कोई है ही नहीं है। कमरा भी नहीं, भीत भी नहीं, बोला जंगल भी नहीं, पहाड़ भी नहीं, केवल अपना आपा है। और फिर बोले सब कुछ तो अब क्या, फिर क्या। तो ये बात दुनिया में और कहीं नहीं है। ये जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख है, इसी को जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख कहते हैं, कि जहां कर्म में, वृत्ति में और भोग्य में बिल्कुल आग्रह नहीं है।
जहां कर्म दिखते हैं और कर्ता मर गया उसका नाम ज्ञान है। कर्म केवल दिखते हैं और कर्ता मर गया उसका नाम ज्ञान है। भोग केवल दिखते हैं और भोक्ता मर गया, हाँ, उसका नाम ज्ञान है। जहां वृत्तियां दिखती हैं, वस्तुएं दिखती हैं, परंतु प्रमाता की जो परिच्छिन्नता थी ना, जो परिच्छिन्न प्रमाता था सो मर गया, इसका नाम ज्ञान है। परिच्छिन्न भोक्ता मर गया, परिच्छिन्न प्रमाता मर गया, परिच्छिन्न कर्ता मर गया। न पापी रहा न पुण्य, पाप भास रहे हैं और पापी नहीं है, पुण्य भास रहे हैं और पुण्यात्मा नहीं है। नारायण। सुख दुख भास रहे हैं पर सुखी दुखी नहीं है, और हजारों प्रकार की घटाकार मठाकार पटाकार वृत्तियां, हजारों प्रकार के नाम रूप भास रहे हैं परंतु ज्ञाता नहीं है। ये क्यों, क्या हुआ? बोले तस्मिन दृष्टि परावर है। अरे परमात्मा का दर्शन हो गया भाई, परमात्मा का साक्षात्कार माने घर घरौंदा बनाना नहीं। ये तो व्यक्ति जीवी हैं, हाँ, जीविका चलाते हैं। सत्य दूसरी चीज, गुरु दूसरी चीज होता है और टीचर दूसरी चीज होता है। ये घर में आके जो दर्जाचार की किताब पढ़ा जाता है वो दूसरी चीज है वो, और जब जिज्ञासा की वेदना से व्यथित हो करके हम सदगुरु की शरण में जाते हैं कि परमार्थ क्या है, वो दूसरी चीज है। हृद्यते हृदय ग्रंथि शुद्धियन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। हृदय है पर हृदय ग्रंथि नहीं है। अनेकता है परंतु संशय नहीं है। कर्म है पर उसमें बीजत्व नहीं है, अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसका नाम है वेदांत। बोला तो ऐसी स्थिति में कर्म शब्द से क्या समझना? तो बोले संचित भी गया, क्रियमाण भी गया, प्रारब्ध भी गया। कर्म का एक भेद और है, ये तीन तो हमने नाम ले दिए ना, क्या क्या? संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो हम अभी कर रहे हैं सो क्रियमाण है? और ज्ञान होने के पहले से जिसका फल प्रारंभ हो गया था, माने देह बन गया था, वो प्रारब्ध है। जाति बन गई थी कि मनुष्य हो, आकृति ग्रहणा जाति। जाति दो तरह की होती है, एक आकृति व्यंग्या, एक उपदेश व्यंग्या। एक तो शकल देख के हम पहचान जाते हैं कि ये पुरुष है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है। ये शकल सूरत से जो मालूम पड़ती है वो जाति। और एक बताना पड़ता है कि ये सज्जन ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, बोला। तो ये उपदेश व्यंग्य जाति होती, बताने से मालूम पड़ती है। तो प्रारब्ध से आकृतिक ग्रहणा जाति बनती है। सुन लो, हमसे इसका भेद बताते हैं। बोला आपको ये बात सब जगह दुनिया में सुनने को नहीं मिले। सकल सूरत वाली जात जो है वो प्रारब्ध कर्म से बनती है, और उपदेश से ग्रहण करने वाली जो जाति है वो संस्कार से बनती है। संस्कार से उपदेश व्यंग्या जाति बनती है। ये जैसे सन्यासी हैं, ये संस्कार गम्य है हो। तो ये संप्रदाय नहीं, ये आश्रम है, ये जाति नहीं है, आश्रम है। ब्राह्मणादि जाति नहीं है, वर्ण है। आपको वर्ण शब्द का अर्थ मालूम है? वर्णनाद वर्ण, जो वर्णन करने से मालूम पड़े सो वर्ण, बिना वर्णन के न मालूम पड़े हो ना, उसका नाम वर्ण। वर्णनाद वर्ण। अरे मेरे बाप, आप अच्छा, संचित वो है जिसमें कर्म की राशि संचित है और उसमें से फिर अंकुर निकल सकता है। क्रियमाण वो है जो कर रहे हैं। एक और क्या है? तो बोले एक कर्म और होता है, उसका नाम होता है प्रायश्चित। पिछले किए हुए कर्मों की जो ग्लानि है, पिछले काम करके
जैसे हम चोरी करें मान लो, तो उस समय तो छाती तान के चलेंगे कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन भीतर से साक्षी को, अंतरात्मा को तो मालूम है ना कि हम चोर हैं। तो वो कभी न कभी तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा और कहेगा कि तुम चोर हो, तुमने बड़ा बुरा काम किया। तब तुम्हारे मन में ग्लानि होगी, अपने आप से ही तुम घृणा करने लगोगे कि मैंने चोरी की, मैंने व्यभिचार किया, मैंने दूसरे का नुकसान किया। वो ग्लानि जनक जो कर्म राशि है, उस कर्मजन्य ग्लानि का उदय न होने पावे, इसके लिए प्रायश्चित रूप कर्म किया जाता है। ये चारों प्रकार के कर्म जीवन मुक्त पुरुष में नहीं होते। ज्ञानी पुरुष के जीवन में अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं होती। वाचस्पति मिश्र ने कहा कि ज्ञानी वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो किसके लिए? बोले हम स्वर्ग जाएंगे वर्णाश्रम धर्म का पालन करके, इसके लिए करे, उसमें तो आना जाना ही नहीं है। का अच्छा तब क्या पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए करे? का नहीं, अदृष्ट की उत्पत्ति के लिए तत्वज्ञानी पुरुष वर्णाश्रम का अनुष्ठान नहीं करता। ये ब्रह्मसूत्र में सर्वापेक्षाधिकरण में भामती में ये बात है। बोला तब वो क्यों कर्म करे? बोले कर्म जो है वो लोक कल्याण किसमें है? जिस कर्म में लोक कल्याण का है ना अन्वय होवे सो तो करे, और जिसमें लोक कल्याण का व्यतिरेक होवे, माने जिससे लोक कल्याण न होता हो, सो न करे। अच्छा, उसको अपने लिए कर्म नहीं करना है, लोगों के लिए कर्म करना है। और यदि अज्ञानी होवे तो इच्छित फल की प्राप्ति के लिए कर्म करे तो सकाम है, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए करे या अंतःकरण शुद्धि के लिए करे या जिज्ञासा की उत्पत्ति के लिए करे तो वो साधक है। अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करे, जिज्ञासा की उत्पत्ति के लिए कर्म करे, अथवा ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म करे तो वो साधक है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करे तो भी साधक है। तो ये सब इसके भेद होते हैं। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणे, जब तत्व ज्ञान होता है तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब परमार्थ वस्तु, परमात्मा वस्तु, उसी को हम परमार्थ बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं। अर्थ होते हैं बहुत से, हो है ना। एक मिश्री है, एक शक्कर है ना, एक पेड़ा है, एक बर्फी है, एक गुड़ है। ये सब क्या है? बोले इनका नाम अर्थ है, अर्थ। और परमार्थ कौन है? बोले उसमें जो मिठास है ना वही परमार्थ है। सब में है वो, नाम रूप अलग अलग, कोई गोल है, कोई चिपटा है, कोई लंबा है? कोई चूरा है, कोई पिड़िया है। हाँ, लेकिन मिठास जो है वो उसमें परमार्थ है। ऐसे ये जो संपूर्ण विश्व सृष्टि दिख रही है, इसमें नाम अलग अलग, रूप अलग अलग, इसमें जो अद्वितीय वस्तु है उसका नाम परमार्थ। हाँ, एक बाप ने कहा कि बेटे तू ये काम कर दे, हैं तो तुमको मिठाई देंगे, मिठाई। अरे बाप, बच्चे ने काम कर दिया, बाप ने लाके तुरंत पेड़ा दिया। वो बोला कि पिताजी हमको पेड़ा नहीं चाहिए, मिठाई चाहिए। अच्छा लो बर्फी भाई, हमको बर्फी नहीं चाहिए, मिठाई चाहिए। लो लड्डू, का हमको लड्डू नहीं चाहिए, मिठाई चाहिए। लो रसगुल्ला, का हमको रसगुल्ला नहीं, मिठाई देने का वादा किया है तुमने। बाप परेशान होगा कि नहीं? तो उसको समझाना पड़ेगा कि लड्डू की शक्ल अलग, पेड़े की शक्ल अलग, रसगुल्ले की शक्ल अलग, बर्फी की शक्ल अलग है, गुलकंद की शक्ल अलग, इनके नाम अलग, इनके रूप अलग, लेकिन सब में क्या है? मिठास। उसी को मिठाई बोलते हैं। तो मिठास परमार्थ है, और ये लड्डू पेड़ा आदि जो हैं ये नाम रूप हैं। भला तो ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ये जो पंचों का परपंच दिख रहा है, हैं? ये जो आपको पंचों का परपंच दिखाई पड़ रहा है, इस परपंच में जो अद्वितीय सत्य है, एक अखंड सत्य है, उसका नाम है परमार्थ।
हाँ, तो उसका जब दर्शन साक्षात्कार हो जाता है तब क्या होता है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, मर गया संचित, मर गया क्रियमाण, मर गया प्रारब्ध और मर गया प्रायश्चित, सब भुने हुए बीज के समान हो गए। अब इनसे फल की उत्पत्ति होने वाली नहीं है, इनसे अंकुर निकलने वाला नहीं है। तो इसी से ये विहिष्ट मिलने के लिए नहीं है। ये जो वेदांत ज्ञान है, ये मर के विहिष्ट में जाओ इसके लिए नहीं है। बोला विहिष्ट माने स्वर्ग। ये मर के, है ना, मर के ईश्वर के दिव्य राज्य में प्रवेश करने के लिए नहीं है, ये ब्रह्मलोक में जाने के लिए नहीं है, ये बैकुंठ गोलोक साकेत में जाने के लिए नहीं है। ये तुम स्वयं परमात्मा अखंड बोध रस स्वरूप ज्ञान स्वरूप सत्स्वरूप अद्वितीय स्वरूप तुम हो, ये बताता है तत्वज्ञान। इसीलिए तद्धि तत्पश्यन ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे। जब ऋषि वामदेव को इस परमार्थ सत्य का साक्षात्कार हुआ तब बोले अहम मनुरभवम सूर्यश्च, मैं ही मन में विचार उत्पन्न करने वाला मनु हूं और मैं ही आंखों को रोशनी देने वाला सूर्य हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवेत्ता होता है वो ब्रह्म ही होता है। अब एक पंडितों की बात सुना। हम गए अभी काशी, इस बार नहीं, इसके पहले वाली बार। तो वहां एक बड़े भारी पंडित जी हैं, व्याकरणाचार्य हैं। व्याकरण माने उन्होंने 100-200 व्याकरणाचार्य तो पास करा दिए होंगे, कोई 85-90 बरस की उनकी उम्र, परंतु हैं वो एक वैष्णव संप्रदाय के पंडित। तो एक दिन हो रहा था अद्वैत वेदांत का शास्त्रार्थ। पंडित राजेश्वर शास्त्री उसके अध्यक्ष थे और सब काशी के पंडित लोग बैठे थे और विचार हो रहा था ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। अब वो पंडित जी कहें कि हम भी बोलेंगे, मया भी किंचित प्रोच्यते श्रूयताम श्रूयताम अवधीयताम, चिल्लाए। 85-90 बरस की उम्र हो, चिल्लाए बेचारे। लोगों ने कहा कहिए महाराज। तो बोले कि जो ही गर्दभम वेत्ति स गर्दभो न भवति। हाँ, जो गधे को जानता है वो गधा नहीं होता है। कथन तरही जो ब्रह्म वेद स ब्रह्मैव भवति। तो फिर जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म कैसे हो जाता है? जो ही घटम वेत्ति स घटो न भवति तरही जो ब्रह्म वेद स कथम ब्रह्म भवति। अब तो महाराज पंडित राजेश्वर शास्त्री जी को बड़ा बुरा लगा। वही काशी के पंडितों के अध्यक्ष हैं। वो बोले कि आप वैयाकरण हैं, आप वेदांतियों की सभा में न बोले, है ना, तो अच्छा है ना। विशेषतः सर्व वेदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम, है ना। हाँ, ज्ञानियों के समाज में अगर उस विषय को न समझने वाला अपंडित न बोले, मौन रहे, तो इसी में उसकी शोभा है। अब पंडित जी तो लड़ गए कि मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं, तो सभा में से उनका नाम ही काट दिया हो कि अभी सभा के सदस्य ही नहीं रहेंगे, निकाल दिया। अब उस सभा में जो रहता है उसको क्या होता है कि दक्षिणा देने वाले लोग आते हैं ना। जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी गए तो काशी के सब पंडितों का पांव धो करके 11-11 रुपया दे आए। अब हम गए एक बार तो हमारे सत्कार में जेके वालों ने काशी के सब पंडितों को बुला के 11-11 रुपया दिया। 500 पंडितों को लगभग 11-11 रुपया दिया और सबका पांव धोया गया, सबको फल दिया गया। बड़ा ही मजा आता है उसमें, खूब शास्त्रार्थ हुआ। तो अब ये बात आपको, फिर वो पंडित हमारे पास आए पिछली बार कि देखो पंडित जी ने, पंडित राजेश्वर शास्त्री ने हमारा नाम काट दिया है पंडितों में से, तो हमें बहुत घाटा है, हमें दक्षिणा ही नहीं मिलती है, तो अब आप हमारी सिफारिश करते हो कि हमारा नाम फिर से लिख लें। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये सुनाया कि मैंने ऐसे कहा था सभा, बोला। तो
तो अब आपसे ये देखना है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसका ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मत्वेन, ब्रह्म रूप से आत्मा का ही ज्ञान होता है। यदि हम ही ब्रह्म न होते तो ब्रह्म को जानने पर भी हम ब्रह्म न होते, है ना। जानने से कोई, है ना, मनुष्य जानने से, जैसे पंडित जी ने कहा ना कि जानने से मनुष्य गधा नहीं हो जाता, बिल्कुल ठीक है? जानने से मनुष्य घड़ा नहीं हो जाता। जानने में ऐसी क्या ताकत है कि हम जो जाने सो ही हो जाएं? लेकिन कदाचित हम वही हों तब जानने पर वही हो सकते हैं, है ना। कदाचित हम वही हों तब जानने पर हम वही हो सकते हैं। तो ये देखो, न तो इसमें समाधि लगाने की जरूरत है, वो तो अंतःकरण शुद्धि के लिए है। न इसमें उपासना करने की जरूरत है, न इसमें कोई उल्टा टंगने की जरूरत है। ये तो जिनको शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति हो गई है, वो ऋषि वामदेव तद्धैतत् पश्यन् प्रतिपेदे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद आपनोति पराम, जो ब्रह्म को जानता है उसको पर तत्व की प्राप्ति होती है। तरति शोकम आत्मवेत्त, जो आत्मा को जानता है वो शोक से पार हो जाता है। अच्छा, ये देखो, अपने आप को जाना और शोक से पार हो गए। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? हैं? एक आदमी ने गौर से देखा कि मैं किस किनारे पर हूं, और वो नदी से पार हो गया। ऐसा कैसे हुआ? है, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो जिस पार था उससे उल्टे पार पर अपने को समझ रखा था। यही भ्रम था उसका। जब उसने गौर से देखा तो उसको जिस पार जाना था उस पार तो वो पहले से ही था। तो तरत शोकम आत्मविद, जब आप अपने को जानते हो तो शोक से परले पार हो जाते हो। इसका अर्थ यह है कि आप शोक से परे हो। देखो, कल आपके मन में शोक नहीं था और कल आपके मन में शोक नहीं रहेगा, है? तो आज जो आया है वो कहीं से मक्खी की तरह आपके साथ चिपक गया है। जैसे मधुमक्खी आके काटने लगे, चींटी आके जैसे काटने लगे, वैसे शोक आपको काटने लगा है। पर काटता भी नहीं है, काटता सा है। आप डर गए हैं। अपने आप को देखो, तुम्हारे आत्मा में शोक का डंक, शोक रूपी मच्छर का डंक आपको नहीं गड़ सकता बोला। तो जब आप अपने को जानेंगे कि मैं तो शीशे का बना हूं, अगर ये मच्छर सूंड गड़ावेगा मुझ में तो खुद उसका सूंड तो टूट जाएगा, लेकिन हमको वो लगेगा नहीं। तो जब आप अपने आप को जानेंगे तो मच्छर से कोई डर नहीं रहेगा। ये अनंत अद्वितीय अविनाशी परिपूर्णतम आत्मा में, पर ब्रह्म में है, ये जो शोक है ना, ये सपने में जैसे शोक फुरफुराया जाता है उतना ही है। कौन रहा है जिंदगी भर? अरे तुम्हारे अमृत आत्मा में, तुम्हारे आनंद आत्मा में कहीं कहीं शोक है? तो शोक नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अभयम वही जनक प्राप्तोसी, तुम ब्रह्म को जानते, हे जनक, तुमने ब्रह्म को जान लिया और जानते ही तुम्हें अभय पद की प्राप्ति हो गई। इसका अर्थ है आत्मा अभय है। द्वितीय भय भयम भवति, दूसरे से भय होता है और आत्मा के सिवाय तो दूसरा कोई नहीं है। एतावदरे खलु अमृतत्वमिति, इतना ही अमृतत्व है कि आप अपने को जान जाएं, इतना ही अमृतत्व है। और तमेवम विद्वान अमृत यह भवति, परमात्मा को जानते ही मनुष्य अमृत हो जाता है, और आनंद हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, सत हो जाता है, क्योंकि पहले से वही था। तद पश्यत तद अभवत तदासीत, उसको देखा वही हो गया, क्योंकि वही था। तो उसके बाद अब ये सवाल आया कि महाराज मरे कहाँ? हे भगवान, है ना, मरे कहाँ? तो तीर्थे स्वपच गृहे बा नष्ट स्मृति रपि परित्यजन्ते, हम क्या याद रखते हुए और कहाँ मरे? बोले ये शर्त नहीं है ना,
वो मन छूट गया, उसमें क्या स्मृति है इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सपने में क्या आया इसका जागृत शरीर से क्या संबंध है। तो तीर्थ में मरो, चांडाल के घर में मरो, याद रख के मरो, बिना याद के मरो। तुम तो पहले से जब ज्ञान नहीं हुआ था तब भी तुम मुक्त थे, और ज्ञान हुआ तब भी तुम मुक्त हो, जिंदा हो तब भी मुक्त हो, और शरीर मुर्दा हो जाएगा तब भी मुक्त हो। इसलिए दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः जस तिष्ठति सतु ब्रह्म ब्रह्मन्न ब्रह्मविद स्वयं। इसलिए जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है वो ब्रह्मवेत्ता नहीं होता, वो तो स्वयं ब्रह्म ही होता। एक बार उड़िया बाबा जी से किसी ने कहा है कि महाराज आप ब्रह्मवेत्ता हैं। बोले कि ना ना, हम ब्रह्मवेत्ता नहीं, हम तो स्वयं ब्रह्म है, वेत्ता तो मनुष्य होता है ना। तो बोले महाराज आप अद्वैतवादी हैं। बोले होते होंगे वादी लोग जो हैं वो सांप्रदायिक है ना, वादी रोग उन्हीं को होता है। हम अद्वैतवादी नहीं हैं, हम स्वयं अद्वैत हैं, है ना। अद्वैतम केचिद इच्छन्ति, हमारे अवधूत दत्तात्रेय बोलते हैं अद्वैतम केचिद इच्छन्ति द्वैतम इच्छन्ति चापरे समम तत्वम न विन्दन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम। कोई कहते हैं अद्वैत है, कोई कहते हैं द्वैत है। उनको मालूम नहीं कि जिसका नाम अद्वैत है उसी का नाम द्वैत है, जिसका नाम द्वैत है उसी का नाम अद्वैत है। ये द्वैत अद्वैत नाम का भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। इसीलिए अविद्यावत विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। सारे प्रमाण, प्रमाता प्रमाण के सारे वेद और सारे शास्त्र अज्ञानी के लिए हैं, तत्व ज्ञान की दृष्टि से नहीं है। ये शंकराचार्य भगवान का वचन है। वो ये अध्यास भाष्य में ब्रह्मसूत्र की भूमिका में शुरू में एक जगह उन्होंने लिखा है कि यदि एक बार तत्वमसि महावाक्य का श्रवण करके किसी की अविद्या निवृत्त हो जाए तो उसको दोहराने के लिए कभी मत कहना। ऐसे लिखा है, लिंगाच्च सूत्र है, लिंग आवृत्ति अधिकरण में लिंगाच्च सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, कि यदि एक बार तत्वमसि के श्रवण मात्र से ही किसी की अविद्या निवृत्त हो जाए तो उसको दोबारा बोलने सोचने के लिए बिल्कुल मत कहो। नहीं बर विघाता कन्योद्वाह, वर को मारने के लिए लड़की नहीं ब्याही जाती, उसके वृत्ति से विनिर्मुक्त ब्रह्मत्व में आवृत्ति रूप वृत्ति जोड़ने के लिए ज्ञान नहीं कराया जाता। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं, एक ही बार में काम खत्म। न वेदांता प्रबलम मानविष्यते, वेदांत से प्रबल कोई प्रमाण है ही नहीं। अच्छा हाँ, अभी वो तो भूल गया।